दोस्तों, कभी मत खाना पतंजलि आटा नूडल्स, वरना आपको भी हो सकता है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, मार डालेंगे ये खाने की चीजें, तो हो जाइए सावधान। बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पतंजलि द्वारा बनाई जाने वाली मैगी की। दावा किया जा रहा है कि इसे बनाने के लिए जिस मसाले का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, आखिर इसके मसाले में ऐसा क्या है? इस वीडियो में दोस्तों पतंजलि मैगी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम देखने वाले हैं कि फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है और क्या ये हमारे खाने लायक है भी या नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मैगी खाना पसंद है तो आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठाए गए थे। मैगी को भारत में बैन किया गया तो इसका फायदा पतंजलि कंपनी ने उठा लिया और लॉन्च कर दिया पतंजलि आटा नूडल्स। पतंजलि आटा नूडल्स जैसे ही मार्केट में आया उसने धूम मचा दिया, क्योंकि उस टाइम मैगी को रिप्लेस करने वाला कोई और नूडल नहीं था। लेकिन पतंजलि नूडल्स टेस्ट में बिल्कुल मैगी की तरह ही था, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा सामने निकल कर आता है। मैगी का लाजवाब टेस्ट उसके मसाले की वजह से आता है और उसके मसाले को बनाने का जो आइडिया है उसे आज तक मैगी की कंपनी ने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया है। तो आखिर पतंजलि की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कैसे हूबहू मैगी के टेस्ट जैसे आटा नूडल्स को बना दिया? पतंजलि आटा नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले किसानों से गेहूं को खरीदकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें, गेहूं अगर अच्छे और साफ होते हैं तो ही उन्हें आटा पीसने के लिए भेजा जाता है। आटे के पिस जाने के बाद उसकी क्वालिटी को जरूर चेक किया जाता है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसमें पानी डालकर गूंथ लिया जाता है और इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है। क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, इसीलिए इसे हाथों से ना गूंथकर इसे ऑटोमेटिक मशीनों से ही गूंथा जाता है। आपको बता दें, फैक्ट्री में सभी मशीनें पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें किसी भी वर्कर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैगी को शेप देने से पहले आटे को मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काटा जाता है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई ये पट्टियाँ अपने आप ही नूडल्स का शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं। इस तरीके से नूडल्स को शेप देकर मशीन से ही इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काट लिया जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई होने की जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखा लिया जाता है। इसके बाद नूडल्स बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। नूडल्स बनाने का ये प्रोसेस मैगी नूडल्स और यिप्पी नूडल्स की तरह सेम टू सेम होता है। इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उनके टेस्ट को जो अलग और यूनिक बनाता है वो है इनका मसाला। अब क्योंकि पतंजलि आटा नूडल्स डिक्टो कॉपी है मैगी की, तो इनका टेस्ट भी एक जैसा सेम टू सेम होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको बनाने का तरीका अलग है। लोचा यहीं से शुरू होता है। आपको बता दें, मैगी अपने यूनिक टेस्ट की वजह से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उसके मसाले में 13 लाजवाब इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है। लेकिन पतंजलि कंपनी शुरू से ही अलग और यूनिक काम करती हुई आई है। इसी वजह से आज ज्यादातर घरों में पतंजलि के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन पतंजलि कंपनी ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पतंजलि आटा नूडल्स में इस्तेमाल होने वाला मसाला काफी यूनिक हो जाता है? दोस्तों, इसके लिए कुछ अलग काम नहीं किया जाता है। आपको बता दें, इसमें नॉर्मल हल्दी पाउडर, जीरा, प्याज, अदरक और लहसुन जैसे स्वस्थ मसालों से ये भरा होता है। ताड़ के तेल के विपरीत पूरे गेहूं के आटे और चावल की भूसी के तेल के साथ इन्हें बनाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली हमारा पतंजलि आटा नूडल्स का मसाला बनकर तैयार हो जाता है।
दोस्तों अब हमने नूडल्स और मसाला दोनों को बना लिया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? बिल्कुल भी नहीं। भला पतंजलि कंपनी को अपने ब्रांड का नाम खराब थोड़ी करना है। जब नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें तुरंत ही टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर एक्सपीरियंस से लेस साइंटिस्ट इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अगर आटा नूडल्स में कुछ डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो उसे आगे हरी झंडी दिखाकर पैकिंग के लिए पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। पैकेजिंग एरिया में सभी आटा नूडल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे की तरफ खिसका दिया जाता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये पतंजलि आटा नूडल्स के पैकेट में पैक हो जाते हैं। लेकिन अभी इस पैकेट को सील नहीं किया जाता है, क्योंकि अगले डिपार्टमेंट में इसके मसाले के छोटे छोटे पैकेटों को भी डालना होता है। मसाले के छोटे छोटे पैकेटों को डालने से पहले उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। इसकी टेस्टिंग के लिए इसके थोड़े से सैंपल को ही लिया जाता है। उस सैंपल से ही पूरे मसाले की क्वालिटी का पता लग जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो उसे छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इसे पतंजलि आटा नूडल्स के पैकेट में डाल देते हैं। इस तरीके से पतंजलि आटा नूडल्स पूरे तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। अब आगे चलकर इन्हें सील पैक कर दिया जाता है। सील पैक करने के बाद इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में डालकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट से ये आपके और हमारे घरों तक पहुंच जाता है। दोस्तों अब तक बताई गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ऐसा कहीं भी निकलकर सामने नहीं आया है कि पतंजलि मैगी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि पतंजलि आटा नूडल्स खाने के लिए एकदम सेफ है। अगर हम इसका लिमिटेड मात्रा में सेवन करते हैं तो हम कह सकते हैं पतंजलि आटा नूडल्स को लेकर ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप मैगी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके मैगी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरूर देखना। ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।